नमस्कार साथियों। आज की आध्यात्मिक वार्ता में मैं आप सबसे पूजा से संबंधित कुछ बातों पर वार्ता करना चाहती हूँ। साथियों, पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो आइए मित्रों, वे कौन से नियम हैं जिन्हें हमारा जानना आवश्यक है। पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। उन बातों को हमें जानना जरूरी है, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। मित्रों, आइए मित्रों, आज की आध्यात्मिक वार्ता में पूजा के उन नियमों पर एक दृष्टि डाली जाए। पूजा के समय मित्रों, दीपक का जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि दीपक टूटा हुआ अर्थात खंडित ना हो। टूटा हुआ दीपक जलाने से पूजा खंडित हो जाती है, जिसकी वजह से शुभ फल के बदले अशुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है कि कभी भी घर में भगवान की मूर्ति खंडित अर्थात टूटी हुई नहीं रखनी चाहिए। टूटी हुई मूर्ति को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। मित्रों, कभी भी भगवान को सूखे या बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान को फूल या हार चढ़ाते तो हैं, लेकिन उसको उतारना भूल जाते हैं। यह अत्यंत अशुभ साबित होता है। दोस्तों, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपने दोषों को या अवगुणों को छोड़ने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। फूलों को हाथों में रखकर कभी भी भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि किसी पात्र में फूल रखकर भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। एक बात अवश्य ध्यान रखना दोस्तों, घर में पूजा स्थल पर भगवान की मूर्ति खड़ी अवस्था में होनी चाहिए, अर्थात खड़ी अवस्था की जो मूर्ति होती है वह, आप ध्यान देना इस बात पर कि वह यदि खड़ी हुई अवस्था की मूर्ति है तो ऐसी मूर्ति हो जो दिखने में लगे कि भगवान विराजमान है, अर्थात बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने घर में भगवान की वैसी ही मूर्ति रखें जिसमें वो बैठते हुए दिखाई दें। पूजन कर्म पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिकल्पनाएं लें, अर्थात आप 3 बार उस स्थल की परिक्रमा अवश्य करें। उसके बाद ही आपकी पूजा पूर्ण मानी जा सकती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों की तस्वीर मंदिर में या भगवान के समकक्ष नहीं लगाना चाहिए, इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर के सामने कभी भी पीठ दिखाकर ना बैठें, इससे आपकी पूजा स्वीकार्य नहीं होगी। यदि आपके घर में मंदिर बना है या कहीं पर आपने पूजा स्थल बना रखा है तो उस स्थान पर भगवान के आगे अर्थात दरवाजे पर पर्दा अवश्य लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक की ज्योति ना जलाएं। ऐसा करने से शास्त्रों में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो यह कार्य करता है रोगी होता है। तो मित्रों, पूजा साधना करते समय बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर सामान्यतः हम लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन पूजा साधना की दृष्टि से यह बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नियम हैं
जिन नियमों का पालन पूजा पाठ के समय करना आवश्यक है, लेकिन मैं यह जानती हूँ इस बात को, आप सभी महसूस करेंगे इस बात को कि प्रत्येक नियमों का पालन करना हम मनुष्य के बस में नहीं होता। कुछ न कुछ बातें रह जाती हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आपके समक्ष अभी रखी हैं। उन बातों पर अवश्य ध्यान रखा जा सकता है, जिसकी वजह से उन नियमों का पालन करके हम अपने भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और पूजा का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की आध्यात्मिक वार्ता मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी कुछ नई आध्यात्मिक बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।